जो कि अभी श्रीनगर के पास में है। वहाँ से हमारे एक पूर्वज आए थे जिनका नाम था मंगल राम जी। 15वीं पीढ़ी हम लोगों की 15वीं पीढ़ी चल रही है। हमारे गुरु गोरखनाथ जी की जो पूजा है इनका इतिहास बताते हैं। त्रेता युग के अंत में जो है जब संसार में पाप कर्म बढ़ने लगे, कलयुग का प्रारंभ हुआ, लाला अलख निरंजन की आवाज लगाई तो उसी गड्ढे में से अलख निरंजन करते हुए एक दिव्य पुरुष का प्रकट हुए जिनका नाम गुरु गोरखनाथ है। गुरु गोरखनाथ भगवान की जय। और इतने बड़े पंडित जी हमारे, और देखो जमीन में बैठ के वो भी टेंट वालों के साथ खाना खा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और ये भी भाई बहुत जमीन से जुड़ा हुआ है। जमीन से जुड़ा है ना तू? जमीन से जुड़ा। बैठ फिर नीचे बैठ जमीन से जुड़ी। और धर्म पूरे संसार का एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म, बाकी कोई धर्म नहीं है। इतने लोग मुझे मंदिर में नहीं दिखे जितने मुझे यहाँ दिख गए भंडारा खाते हुए। ज़्यादा हो गया ना भंडारे में। अजीब जानवर है ये, कितना भी खाए ये भूखी रहती है। ये देखो घड़ी पहन रखी लेकिन टाइम ही नहीं आता। टाइम नहीं, दौर आता है अपना दौर आता है। तेरा क्या आता है? जय श्री राम। आता क्या है? जय श्री राम। अरे कुछ दिन बाद हम इसको घर नहीं जिला घोषित कर देंगे। असुर ये खतरनाक। तो दोस्तों पूजा समाप्त हो चुकी है, हम लोग आ चुके हैं घर की तरफ। अब आपको यहाँ से एक लुक दिखा रहा हूँ जहाँ से लगभग पूरा गांव दिख रहा है। अभी मामा है घर पे, मामा से सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। ये रहा पूरा का पूरा टांडी विलेज इस साइड को। तो दोस्तों मेरे साथ अभी हमारे गाँव के सबसे बड़े पंडित जी और हमारे मामा जी। तो मामा जी अपना इंट्रोडक्शन देंगे सबसे पहली बात, और फिर सबसे पहले बताएंगे इस गाँव का इतिहास जो कि है टांडू गाँव, इसका इतिहास, प्लस जो आज की पूजा हमने अटेंड करी थी वो किस बेसिस पे थी और उसका महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें अब मामा हमें बताएंगे डिटेल वाइज। मामा अब बताओ। मेरा नाम संजय गिलियाल शास्त्री। हमारे गांव का नाम है ग्राम टांडियों। ये पड़ता हमारा पट्टी बिजरोड धुमाकोट के नज़दीक कौड़ी गढ़वाल में। तो इस गांव का इतिहास ये है कि हमारे गांव में आज से लगभग 100 या 150 साल, क्योंकि हमारी 15वीं पीढ़ी है, तो 100-150 साल पहले हमारे एक पूर्वज जो यहाँ पे आए थे, ग्राम डांग जो कि अभी श्रीनगर के पास में है, वहाँ से हमारे एक पूर्वज आए थे जिनका नाम था मंगल राम जी। तो वो यहाँ पे आए थे, तो उन्हीं की हम लोग आज सब संतानें हैं। पीढ़ी 15वीं पीढ़ी हम लोगों की 15वीं पीढ़ी चल रही है, और लगभग यहाँ पे अभी 80 से 90 परिवार हैं, और जिनकी अभी कुल जनसंख्या 800 से 900 के करीब है पूरे। तो हमारे जो गांव है इसमें जो है पुराने से लेकर के अभी तक बड़े बड़े विद्वान हुए, चाहे वो कर्मकांड के क्षेत्र में हो, चाहे वो ज्योतिष के क्षेत्र में हो, चाहे वो टीचिंग लाइन के क्षेत्र में हो। और अभी हमारे एक भाई जो है ब्रिगेडियर रैंक पे पहुंचे हैं, शशि भूषण गिलियाल जी, और 2-3 हमारे गांव में कर्नल हैं। हमारा जो है पीएमओ में सचिव जो है मंगेश गिलियाल, और अनेकों बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं जो अपनी सेवाएं जो है देश को, समाज को समर्पित कर रहे हैं। तो ये जो हमारा गांव है इसमें जो है जब से गांव बसा तब से इस गांव में जो है हमारे पूर्वजों के द्वारा ही इस गांव में हमारे इष्ट देवता, कुल देवता के रूप में, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्र देवता के रूप में जो है भगवान नरसिंह की पूजा, भगवान भूम्या की पूजा, माँ भगवती महाकाली की पूजा, और साथ में हमारे इष्ट कुल देवता जो हैं गुरु गोरखनाथ जी की पूजा अर्चना हर साल की जाती है। तो ये पूजा जो है कभी रुकती नहीं है। ये जून के प्रथम जो है जो हमारा सप्ताह है उसमें शनिवार को माँ भगवती की पूजा की जाती है। उसी दिन जो है भैरव की भूम्या की पूजा की जाती है, और इतवार को भगवान गुरु गोरखनाथ जी की विशालतम पूजा की जाती है, जिस पूजा में जो है प्रत्येक घर से लगभग जो है 2.5 किलो आटा और लगभग 1 किलो चावल, गुड़ की भेली, घी आदि सब इकट्ठा किया जाता है। तो सब इकट्ठा किया जाता है, उसका प्रसाद बनाया जाता है। वह प्रसाद जो है लगभग 1 से 1.5 कुंटल आटे का एक रोट बनता है,
1 से 1.5 कुंटल आटे का, और उसमें जो है मीठा चावल, खिचड़ी, मीठे पकोड़े आदि सब जो है उसमें बनाए जाते हैं। तो हमारे गुरु गोरखनाथ जी की जो पूजा है, इनका इतिहास बताते हैं। त्रेता युग के अंत में जो है, जब संसार में पाप कर्म बढ़ने लगे, कलयुग का प्रारंभ हुआ, तो उस समय भगवान शिव ने जो है 9 रूप धारण किए, जिनको नवनाथ कहते हैं। मच्छेंद्रनाथ, बाबा बालकनाथ, गुरु गोरखनाथ, विठलनाथ आदि 9 रूप उन्होंने धारण किए। तो गुरु गोरखनाथ जी की कथा थी कि एक बार मच्छेंद्रनाथ जी भिक्षा के लिए कहीं गए, तो उन्होंने देखा कि एक जो है युवती जो है, एक गृहिणी जो है भिक्षा दिया, उसने भिक्षा दिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। तो मच्छेंद्रनाथ जी ने पूछा कि आप जो है, हे देवी, हमें भिक्षा दे रहे हो, लेकिन जो है आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन प्रभु जो है हमारी कोई संतान नहीं है। तो हमने कई उपाय कर लिए, और लेकिन हमारी कोई संतान नहीं हो पा रही, और बिना संतान के हमारा घर पूरा सोना है, हमारा धन, हमारा वैभव सब किस काम का है? तो मच्छेंद्रनाथ जी ने उसके भाव को देख करके अपने झोले में से भस्म निकाली और कहा, इस भस्म को जो है तुम जो है ग्रहण कर लेना, इसको खा लेना। लेकिन जो है संध्या काल में जैसे ही उस भस्म को खाना था, उसकी एक सहेली आई। सहेली ने कहा, तुम क्यों बाबाओं पे विश्वास करते हो? अरे बाबा पता नहीं कैसे लुटेरे हैं, क्या हैं, क्यों इन पे विश्वास करते हो? तो आप ऐसा करो कि इस भस्म को जो है फेंक दो। तो कहते हैं वहाँ पर एक गोबर के लिए गड्ढा बनाया हुआ था, गोबर का गड्ढा। उस गोबर के गड्ढे में जो है उस भस्म को उन्होंने फेंक दिया। तो जब मच्छेंद्रनाथ जी जा रहे थे, तो मच्छेंद्रनाथ जी ने कहा था कि मैं 12 वर्ष बाद आऊँगा, 12 वर्ष बाद मैं फिर आऊँगा उस बालक के दर्शन करने के लिए। समय बीता गया, तो कहते हैं 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष बाद फिर मच्छेंद्रनाथ जी उस गृहिणी के घर पे पहुंचे, अलख निरंजन की आवाज़ लगाई और पूछा, देवी जो है तुम्हारा जो बालक है अब तो 12 वर्ष का हो गया होगा, कहाँ है वो बालक, हमको दिखा दीजिए। तो वो फिर रोने लगी, कह रही महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और मैंने किसी के बहकाव में आकर के उस भस्म को जो है मैंने गोबर के गड्ढे में डाल दिया। तो मच्छेंद्रनाथ जी ने कहा कि कहाँ है वो भस्म, कहाँ है वो गड्ढा, मेरे को दिखाओ। गए वहाँ पर, उन्होंने हाथ में जल लिया और उस जल को अभिमंत्रित करके उन्होंने उस गड्ढे में डाला, अलख निरंजन की आवाज़ लगाई। तो उसी गड्ढे में से अलख निरंजन करते हुए एक दिव्य पुरुष का प्रकट हुए, जिनका नाम गुरु गोरखनाथ पड़ा। गुरु गोरखनाथ भगवान की जय हो। तो वो गोरखनाथ जी प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम्हारे भाग्य में जो है संतान का योग नहीं था, इसीलिए तुमने वो जो भस्म दी थी मैंने उसको तुमने फेंक दिया, तो अब ये बच्चा तुम्हारे पास में नहीं रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को लेकर के अपने साथ में चले गए और उन्होंने कहते हैं ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी, तत्व ज्ञान की शिक्षा दी, अष्टांग योग, नवनिधि, सारी शिक्षाएं उन्होंने उनको प्रदान करी। और कहते हैं कि एक बार जो है गुरु गोरखनाथ जी को माता आपकी आज्ञा हुई कि तुम हमारे लिए कुछ भिक्षा लेके आओ। तो कहते हैं गोरखपुर जो है, जहाँ पर गोरखनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पर जाकर के उन्होंने भिक्षा मांगनी प्रारंभ कर दी। तो देखते ही कहते हैं वहाँ पे लाखों क्विंटल भिक्षा वहाँ पर हो गई। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि मैं इसी स्थान पे विराजित होऊंगा और यहीं से जो है सबको आशीर्वाद प्रदान करूँगा। और तब से लेकर के जो है कहते हैं ये अमर हैं, ये जो नौनाथ हैं ये अमर हैं, ये किसी भी रूप में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं आपके सामने। ये संसार में किसी भी रूप में धर्म के प्रचार को कर रहे हैं, आप उनको पहचान नहीं पाओगे, लेकिन वो आपके सामने भी आ जाएंगे। आपके अंदर भाव है, श्रद्धा है, नॉर्मल इंसान के तौर पर भी आ जाएंगे, किसी रूप में भी आ सकते हैं। तो वो त्रेता युग के अंत से आज से 5,500 वर्ष पहले उनका अवतरण हो चुका है और ये अमर हैं नवनाथ। तो उनकी जो है हमारे जो इष्ट देवता के रूप में भी उनकी पूजा की जाती है, उनके लिए स्थान बनाया है। तो उस स्थान में जो है हमारे गोरखनाथ जी स्वयं किसी के अंदर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा है जी, मैं तो पूरा जो है संसार में विचरण करता हूँ, मेरे को मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं, तो मेरे को क्या करो, तुम एक छोटा सा स्थान दे दो, वहीं पर मैं रह करके जो है तुम लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। तो वहाँ पर हर साल जो पूजा होती है, ऐसा नहीं है कि हमारे घिल्डियाल वंश के लोग वहाँ पे आते हैं,
दूर दूर से लोग आते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वो आते हैं। कोई मनोकामना रखने के लिए आते हैं और उस परमात्मा की ऐसी कृपा है कि सबकी मनोकामनाएं परमात्मा पूर्ण करते हैं। और मामा एक मुझे इन्हीं लोगों ने बताया कि जो टाइल्स है उसको पहले उखाड़ने की कोशिश करी जाती है, फिर क्या हो गया कि उसको उखाड़ा नहीं उन्होंने। वहाँ पर एक बाकी बहुत बड़ा कुछ कंस्ट्रक्ट हुआ, बहुत बड़ा पत्थर है वहाँ पे, जिसमें देखा होगा आपने गुड़ की बेलियाँ वहाँ पे लगा रखी है। तो उसी को गोरखनाथ जी का स्वरूप माना जाता है। और वहाँ पर तुमने एक देखा होगा चीड़ का पेड़ भी, बहुत बड़ा पेड़ है, चीड़ का पेड़ है। उस पेड़ में एक बार वज्रपात हो गया था। अच्छा, आज से कई साल पहले। तो वैसे तो कहते हैं कि जिस पेड़ के ऊपर एक बार वज्रपात हो गया, बिजली गिर गई, तो वो दोबारा पनप नहीं पाता। अच्छा, लेकिन उस परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि वो पेड़ दोबारा हरा हो गया। उस पत्थर को उखाड़ने की पहले कोशिश हुई, यहाँ पे समतल कर देंगे, लेकिन कहते हैं कि उसको रात को स्वप्न हो गया, भैया यहाँ पे इसको उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पर मेरी पूजा करो, इसी रूप में पूजा करो। किसको आया वो सपना? कोई हमारे पूर्वज थे। अच्छा, कोई हमारे पूर्वज थे, उन्हीं को स्वप्न आया कि इसी रूप में इनको यहाँ पर पूजा की जाए। तो उनका जो है वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, उसी रूप में, शिला के रूप में उनकी वहाँ पर पूजा की जाती है। तो मतलब ये पूरी स्टोरी थी जी। तो चलो काफ़ी अच्छा लगा हमें देख के। और हम एक चीज़ देख रहे हैं कि आप मतलब काफ़ी प्रेरित कर रहे हो मतलब नौजवानों को, जैसे आप अपने बेटों को, अपने पोतों को, अपने भांजाओं तो को। ये तो हमने, ये हमारी कोई इसमें नहीं, आप सनातन धर्म के लिए बहुत प्रेरित कर रहे हो, ऐसा क्यों? सनातन धर्म के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। यदि हम सनातन धर्म, अब देखो शास्त्रों में लिखाया गया स्वधर्मो निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। अपना धर्म यदि हमारा सुरक्षित रहेगा तब राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। जब राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तब हम सुरक्षित रह पाएंगे, और नहीं तो जो है जब धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि आज तुम देख रहे होंगे कि विधर्मी लोग पूरा अपना जाल फैला रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो हम लोग पूरा प्रयास रहते हैं कि हमारे बच्चे उसको सीखें, समझें कि ये किस चीज़ की पूजा है, क्यों है। तो हमारे पूर्वजों ने इस प्रथा को बना दिया था। लेकिन लोग धर्म के नाम को बहुत गलत चीज़ से लेते हैं। धर्म का असली मतलब क्या होता है? धर्म जो है, धर्म जो हमको उस परमात्मा को से जुड़ाए। पहला धर्म जो हमको जीने की कला सिखाए। जीने के लिए तो जानवर भी जी रहे हैं, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सूअर सब जी रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है कि आहार निद्रा भयमय थुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम, कि भोजन करना, डर लगना, बाल बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, ये सब कर्म जीव जंतु भी कर रहे हैं। यदि हमने अपने जीवन में केवल यही कर्म किए तो हमारे और पशु में अंतर क्या है? तो उन्होंने कहा धर्मो विषेको मदिको विशेषो, कि हमारा कर्म जो है केवल सबसे पहला कर्म है अपने धर्म की स्थापना। और धर्म पूरे संसार का एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। बाकी कोई धर्म नहीं है, बाकी तो सब जो है एक पंथ है। धर्म केवल सनातनी है और ये अनादि है और ये अनंत काल तक रहेगा। जब तक ये पृथ्वी संसार रहेगा, ये जब तक ये पूरी सृष्टि है, सृष्टि के प्रारंभ में भी सनातन था और सृष्टि के अंत में भी सनातन है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय श्री राम। कैसे लगा फिर पूजा में मौसी, कैसे लगा? सुंदर लगा ना? जय गुरु गोरखनाथ। मजा आ गया ना मामी? भंडारा चालू हो गया। तो गाइस पूजा सब समाप्त होगी, अब भंडारे का टाइम है। काफ़ी लोग बैठ चुके हैं, काफ़ी लोग खाना खा के निकल चुके हैं, कई लोगों को घर जाना अपने, कई लोगों को इधर ही रुकना है आज। तो अभी हम लोग भी भंडारा खाएंगे, कई लोग खा रहे हैं, आपको दिखा देता हूँ। और खाना बड़ा टेस्टी है, मज़ा आ जाएगा। तो गाइस हम लोग भंडारा खा रहे थे, मामा को देखो डाउन टू अर्थ है ना मामा? हाँ, कहीं भी बैठ जाते हैं हमारी तरह। मामा तो चलो चेयर में बैठे हैं, आप तो फिर भी ज़मीन में बैठे हो। और इतने बड़े पंडित जी हमारे, और देखो ज़मीन में बैठ के वो भी टेंट वालों के साथ खाना खा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सब दिल में होते हैं। और ये भी भाई बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ है। ज़मीन से जुड़ा है ना तू? जमीन से जुड़ा। बैठ फिर नीचे बैठ। ज़मीन से जुड़ी है, मज़ा आ गया मामा को देख के, दिल खुश कर दिया मामा ने, है ना मामा? इतने लोग मुझे मंदिर में नहीं दिखे जितने मुझे यहाँ दिख गए भंडारा खाते हुए। ज़्यादा हो गया ना भंडारे में? ये छुपे हुए थे, पता नहीं कहाँ, कुछ कुछ दिखे थे तुमसे, बाकी कोई नहीं दिखा। हम लोग थे। इसका मतलब भोजन की ज़्यादा वैल्यू है भगवान से ज़्यादा। अजीब जानवर है ये, कितना भी खाए ये भूखी रहती है। ये देखो, ये देखो, इसकी प्लेट में देखो भर भर के खाना रहा। इसकी 5वीं बार है, इसने 5वीं बार खानी है। सब उठ गए यहाँ से।
ये तीसरी बार के लोग बैठे हैं, अलग अलग लोग। ये तीसरी बार से बैठी हुई है, पहली बार से ये दो असलियत में ये दो है। ये कैसे गप्पे खा रही है, ये गप्पे इधर भी नहीं देख रही, अब की कैमरा चल रहा है। चल रही। तो गाइस दोपहर के लगभग 3:30 बज चुके हैं और भंडारा वगैरह सब खा लिया। काफ़ी लोग चले भी गए, लगभग 100 से ज़्यादा लोग चले गए गाँव के। बहुत अच्छा लगा मुझे गांव में आके, लेकिन ये चीज़ बेकार लगी यार कि लोग सिर्फ पूजा का वेट कर रहे थे और टाइम भी देख रहे थे। 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, कब पूजा ख़त्म होगी यार। मतलब भगवान के लिए भी टाइम थोड़ा कम निकाले। हो सकता है किसी को बुरा लगे, किसी को नहीं लगे, बट मुझे ये पर्सनली फील अच्छा नहीं लगा कि लोग टाइम देख के भगवान के पास आ रहे हैं। ठीक है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम है तो आप जाओ, वरना कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जाएंगे और फिर एक दिन की छुट्टी भी मांग के वापस नहीं आए। अगर आप लोग एक दिन की छुट्टी निकाल के भगवान के पास नहीं आ सकते तो फिर क्या ही बोलो। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा कि यार 12 बज के मेरी बस छूटने वाली है, 1 बज के मेरी बस छूटने वाली है, 2 बज के, तो लोग टाइम देख के भगवान के दर्शन करने आए हो। इतना बिजी क्या हो गया है लाइफ में। चलो चलता है, काफ़ी बड़े लोग भी इधर जो अभी भी ठहरे हुए हैं, तो कुछ हमें सीखना चाहिए उनसे भी। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा दिन के लिए रुको या कम दिन के लिए रुको, लेकिन एटलीस्ट आज के दिन तो रुको। गायब हो गए, कोई बात नहीं, अपनी अपनी मर्ज़ी है, बट ये चीज़ थोड़ा पर्सनली मुझे थोड़ा फील ठीक नहीं लगा। बाकी तो बहुत मज़ा आया, दर्शन करे भगवान जी के, गुरु गोरखनाथ जी के, बहुत अच्छा लगा। गांव वालों से मिला, बहुत अच्छा लगा। तो होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय। और एक और चीज़ मुझे इस बार जो ये पसंद आई कि जो थीम कलर दिया था जो घिल्डियाल लोगों को, वो था थोड़ा भगवा कलर था, तो वो काफ़ी चमक रहा था और काफ़ी अच्छा फील दे रहा था। ठीक हुआ कोई और कलर नहीं चूज़ किया उन्होंने और भगवा कलर किया है, तो केसरी रंग भी करते तो वो भी ज़्यादा बेटर लगता, ये भी ज़्यादा बेटर कलर था, तो अच्छा लगा। लेकिन जो हम लोग थे, जैसे कि दूसरे गांव से थे और हम लोग इस पूजा का हिस्सा बन रहे थे, तो हम लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था। हम लोगों को भी अगर एक और कुर्ता मिल जाता उसी से मिलता जुलता भगवा कलर का या फिर केसरिया कलर का, तो फिर मज़ा और आ जाता। तो मज़ा कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आया और अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा था। और मैं यही उम्मीद करूँगा कि जैसे अभी भीड़ है, हर साल ऐसी भीड़ होती रहे। सिर्फ पूजा के लिए मत आओ यार, वैसे भी आओ, अपने गांव में घूमने आओ। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने देखा था इस गांव में गिन के 12 से 15 लोग थे। सोचो इस बड़े से गांव में 12 से 15 लोग थे, बट अभी मैंने देखा यार बहुत लोग हैं, बट आते नहीं है यार। एक दिन निकाल के आते हो, भी घड़ी देख के आते हो तुम लोग कि 2 बज गया, 1 बज गया, निकलो यहाँ से, 2-3 बज गया, निकलो यहाँ से, मेरी बस छूट जाएगी। यार ऐसे मत करो ना, आपका ही गाँव है। कल को अगर कोई और टेक ओवर कर लेगा इसको तो फिर आप टाइम ही देखते रह जाओगे। इसलिए आओ, घूमो और एंजॉय करो। बड़ी किस्मत से मिलता है यार पहाड़ों में अपना घर, बड़ी किस्मत से मिलता है पहाड़ों में होने का सौभाग्य। मिला है तो इसको बखूबी निभाओ। मैं अपने गांव वालों को भी यही समझाता हूँ, यही बोलता हूँ कि एटलीस्ट नहीं है टाइम। देखो किसी के पास नहीं है टाइम, सबके पास, लेकिन टाइम किसी के पास नहीं है। हमारे पास भी टाइम है लेकिन हमारे पास भी टाइम नहीं है। लेकिन एटलीस्ट गाँव में एक बार आओ, सिर्फ पूजा के तौर पर मत आओ यार, उसके अलावा भी तो आओ, अच्छा लगेगा। इतना खूबसूरत वातावरण, इतनी खूबसूरत हवा मिलेगी क्या कहीं? नहीं ना, तो इसलिए आओ, एंजॉय करो। देखो कितना खूबसूरत है पूरा का पूरा गांव, देखो कितना खूबसूरत है टांडियों का। लेकिन अब एकदम से शांत हो गया। कुछ लोग सो चुके हैं, कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ लोग अभी अपने काम में बिजी हैं, बस ऐसा। तनु क्या हाल चाल? टाइम खराब चल रहा है ना तेरा? सेम आंसर। हमारा तो टाइम ही नहीं चलता, घड़ी पहन रखी लेकिन टाइम ही नहीं आता। टाइम नहीं, दौर आता है अपना दौर आता है। तेरा क्या आता है? जय श्री राम। आता क्या है? अभी जा रहे हैं बस। ये देखो हमारे घर का पूरा लुक, ये देखो ऐसा लग रहा है पूरे गांव में लोग यहीं आ रखे हैं बस। और कुछ दिन बाद हम इसको घर नहीं जिला घोषित कर देंगे, अगर अगले साल भी ऐसी भीड़ होगी तो। क्या बोल रहे आप? मामा हो? मैं भांजा हूँ। ये सारे मामा है हमारे, ये बैठे हुए मामा, ये बैठे हुए, ये मामा का लड़का। वहाँ तक घर है हमारा, यहाँ तक जहाँ पे लड़की खड़ी हो रखी ना, संजना। असुर, ये खतरनाक। ताली हो जाए एक बार, जोरदार तालियां, ताली हो जाओ।